नमस्कार, वेब खबर की एक और विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। आज का विषय है जेल कराती मधुशाला। जी हाँ, मामला दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, जिन्हें 2021-22 की शराब नीति के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप बेहद संगीन है। ये कहा गया है कि बड़ी जो शराब से जुड़े हुए लोग थे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए छोटे समूहों के खिलाफ करारी साजिश की गई। इसके साथ ही ऐसा कुछ घालमेल किया गया कि करोड़ों रुपए का गड़बड़ी हुई। सरकार को कम से कम 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी शुरू से इन आरोपों से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि उसने दिल्ली को एक अच्छी शराब नीति देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा खासतौर से अपनी एजेंसियों के माध्यम से साजिश रची जा रही है। दिल्ली सरकार की इस आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं के आधार पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी गड़बड़ियाँ की गई थी। सबसे बड़ी हैरतअंगेज बात तो उसमें ये कर दी गई थी कि आबकारी नीति में यदि कोई परिवर्तन करना हो या यदि उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करने का सीधा सीधा अधिकार आबकारी मंत्री को होगा। यानी एक तरीके से ना उसमें विपक्ष की कोई भूमिका रह गई थी, ना एलजी की कोई भूमिका रह गई थी। इसके बाद में इस पर आपत्ति उठी तो ये प्रावधान ज़रूर वापस ले लिया गया था। बावजूद उसके कई ऐसे आरोप लगे जिनके चलते लगता है कि शराब नीति के नाम पर दिल्ली में बड़ी गड़बड़ी की गई थी। खैर, मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। आज दोपहर 3 बजे के बाद उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद पता चलेगा कि उनके पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती तब भी इसको ये नहीं माना जा सकता कि शराब नीति को लेकर लगे आरोप गलत साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट गुणदोष के आधार पर उनको जमानत दे सकती है। गिरफ्तार करने का फैसला सही था या नहीं था, या उनकी गिरफ्तारी ज़रूरी थी कि या नहीं थी, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन इस सारी चीज़ों के चलते कुछ लोग तो बहुत मायूस हुए होंगे, ख़ासतौर से शराब के दीवाने, जिन्हें इस बात की उम्मीद बन गई थी कि अब तो दिल्ली में रात को 3 बजे तक शराब मिला करेंगे। जी हाँ, प्रावधान इस तरीके के थे। यदि आपकी जेब भारी हो, यदि आप जेब में अच्छी खासी रकम रखते हो, शराब का शौक़ रखते हो, तो आपके लिए ऐसे ऐसे इंतज़ाम किए गए थे जिन्हें देखकर आपको लगता है कि वाह, पीने की जगह हो तो दिल्ली और पिलाने की जगह हो तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। खैर, मामला अब बहुत संगीन रूप ले चुका है। एलजी की जांच के सामने जो तथ्य आए हैं उनमें लगता है कि वाकई इस मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। हरिवंश राय बच्चन लिख गए थे, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। अब दिल्ली में जो लोग शराब के शौकीन हैं या जो लोग इस बात को मानते हैं कि उनके लिए बड़ा मुफीद ठिकाना बन गया था, वो तो यही कह रहे होंगे, बैर बढ़ाते एलजी और केजरीवाल और जेल कराती मधुशाला। तो मनीष सिसोदिया का भविष्य क्या होगा ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पता चलना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर आबकारी घोटाला किया गया, और वो भी उस पार्टी के द्वारा जो राजनीति में कहकर आई थी कि वो यहाँ स्वच्छ माहौल देना चाहती है, पारदर्शी माहौल देना चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देना चाहती है। बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जिस राजनीतिक दल यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी यात्रा लोकपाल को लेकर शुरू की थी, राजनीतिक शुचिता को लेकर शुरू की थी, भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर शुरू की थी, उसी आम आदमी पार्टी में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई जिसके चलते उसके कई नेता, मनीष सिसोदिया से पहले से लेकर और शुरुआत सोमनाथ भारती तक जैसे कई नेता जेल यात्रा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम होते चले जा रहे हैं। ऐसे में फिल्म का शीर्षक याद आना लाजमी है, वो है आप तो ऐसे न थे। तो क्या वाकई आप ऐसी न थी, या क्या वाकई आप वैसी है जैसी उसने अपने आप को शुरू में दिखाया था और वो वैसी नहीं है जैसा उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है? इन सवालों का जवाब जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद इसी विषय को लेकर आगे हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।